हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में और तंदुरुस्त होंगे। और नव वर्ष में आप पदार्पण कर चुके हैं, पैर रख चुके हैं और उम्मीद ये करते हैं कि नए साल में आपने बहुत अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस भी पास किए होंगे और उन रेजोल्यूशंस को आप पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। कोरोना फिर से सर उठा रहा है। देखिए दोस्तों, इसीलिए हम रेडियो उड़ान के माध्यम से कहते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराइए, परहेज रखिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज होते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए। ज़रूरत होने पर तो निकलना ही है दोस्तों, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सभी तरह के मेजर्स को फॉलो करें और रेडियो उड़ान सुनते रहें। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, मेरे यानी पुनीत के साथ। और इस वक्त बज चुके हैं 9। मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त। आप रेडियो उड़ान को हमारी वेबसाइट www.radioudan के माध्यम से प्ले बटन प्रेस करके भी सुन सकते हैं या पीसी लैपटॉप्स के लिए हमारे प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स ट्यून इन, गूगल होम, एलेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान आप सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें www.youtube.com/रेडियो उड़ान। और हाँ, एक बार फिर दोस्तों आपको याद दिला दूं, कोरोना में अपना ख्याल रखिए, अपनी हिफाजत कीजिए और रेडियो उड़ान कन्वेंशन आने वाली है, उसे एंजॉय भी अभी आपको करना है। और रेडियो उड़ान कन्वेंशन सभी तरह के गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कराई जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय ज़रूर करेंगे। और इसके बाद रेडियो उड़ान आपके लिए बहुत सारी और नई नई चीज़ें भी लेकर आने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको उन सब का भी बेसब्री से इंतजार होगा। बहरहाल वक्त प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का है। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की ओर। तिरुवनंतपुरम में बनाया गया डिसेबल बच्चों के लिए सेंसेसरी गार्डन। यूजीसी की ओर से पीडब्ल्यूडीज के लिए नेशनल फेलोशिप के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित। डिसेबल राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा DRAG की बड़ी मांग, सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में डिसेबल्स को करें शामिल। तमिलनाडु में पहली बार कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी पार्टी के जिला इकाई के बने सचिव। और गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए रेडियो उड़ान करवाएगा इस वर्ष की कन्वेंशन। उड़ान आइडल फाइनल का होगा आयोजन। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ में हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। तिरुवनंतपुरम में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से एक म्यूजियम को डिसेबल फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें एक विशेष प्रकार का सेंसेसरी गार्डन डेवलप किया गया है, जिसमें डिसेबल फ्रेंडली पाथ और बहुत सी चीजों को डिसेबल फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया है। ये बाग मुख्य रूप से डिसेबल बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महक वाले पौधे उनकी सूंघने की शक्ति को विकसित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसके साथ ही एक छोटा सा वाटरफॉल भी बनाया गया है, जो सुनने में अक्षम डिसेबल बच्चों की सुनने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। इसी प्रकार डिसेबल्स के लिए ऐसे रास्ते तैयार किए गए हैं जो ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, जिनसे उनकी टांगों पर प्रेशर आएगा और उन्हें ब्लड सर्कुलेशन में मदद प्राप्त होगी। इस गार्डन की एंट्रेंस को क्रीपर्स और वाइन से बनाया गया है, जो उन्हें एक प्रकार का ऐसा अनुभव देगी कि जैसे वे किसी जंगल से गुजर रहे हैं। बच्चों के लुका छिपी खेलने के लिए यहाँ एक बांस का जंगल भी बनाया गया है। इस गार्डन में एक स्लाइड के साथ एक केव बनाई गई है। कुल मिलाकर इस बाग को सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि टारगेटेड पीपल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी होने वाले हैं। इस बाग को 20 लाख रुपए के बजट के साथ
कंस्ट्रक्ट किया गया था। आपको ये भी बता दें कि इस गार्डन की डिजाइनिंग का काम कोस्टफोर्ड की ओर से किया गया। जब पीबी सज्जन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने इस गार्डन में कुदरती माहौल को तैयार करने में पूरी जी जान लगाई है। इस बाग को तैयार करने में तकरीबन 7 महीने का समय लगा है और इस गार्डन को खास तौर पर चिल्ड्रन विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए तैयार किया गया है। नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यानी यूजीसी की ओर से इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूजीसी के विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस फेलोशिप के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी तरह कैंडिडेट्स द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त मार्क्स के आधार पर की जाएगी। इसमें 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए और 7% रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से एमफिल या पीएचडी डिग्री में एडमिशन प्राप्त या यूनिवर्सिटी में इन डिग्रीज में रेगुलर रिसर्च कर रहे कैंडिडेट्स इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि इस फेलोशिप में सिलेक्शन की प्रक्रिया के लिए कैंडिडेट्स को पहले मेरिट प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स के आधार पर यूजीसी द्वारा प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची जारी की जाएगी। इसके पश्चात कैंडिडेट्स को उन तमाम सूचनाओं की वेरिफिकेशन करवाना आवश्यक होगा जिन्हें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल किया है। इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा DRAG की ओर से सभी राजनीतिक दलों से यह अपील की गई है कि वे सभी प्रकार के दिव्यांगजन को उनके जीवन के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने घोषणा पत्र में शामिल करें व गोवा राज्य नीति का निर्माण किया जाए। इसके साथ साथ यह भी मांग की गई है कि गोवा राज्य की सभी पंचायतों व नगर पालिकाओं में दिव्यांगजन से संबंधित समस्याओं को समझाने और उनके संबंध में परामर्श देने के लिए दिव्यांगजन का एक प्रतिनिधि भी नियुक्त होना चाहिए और यह कार्य सरकार बनने के 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। संघ के प्रधान एवेलिनो डसाओ ने इस संदर्भ में कहा कि सभी प्रकार के दिव्यांगजन के लिए सभी सरकारी विभागों में 5% बजट का आवंटन होना चाहिए। संघ के प्रधान एवेलिनो डसाओ की ओर से यह कहा गया है कि सभी सरकारी विभागों में दिव्यांगजन के सर्वमुखी विकास के लिए 5% बजट का आवंटन होना चाहिए और दिव्यांगजन के खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि सरकार बनने के 1 वर्ष के भीतर सभी प्रकार के बैकलॉग्स को भरना, स्व कारोबार के लिए अच्छे इंसेंटिव्स व प्राइवेट जॉब्स में दिव्यांगजन की नियुक्ति के संदर्भ में कार्य होना चाहिए। साइन लैंग्वेज को एक वैकल्पिक विषयों के तौर पर विद्यालयों में सम्मिलित कराया जाए। साथ ही गोवा में डेफ विद्यार्थियों के लिए एक ओपन यानी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। दयानंद सामाजिक विकास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाना तथा दयानंद सामाजिक विकास के तहत दी जाने वाली पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 500 रुपए करना व अन्य सामाजिक स्कीम्स में समयानुसार परिवर्तन करना इस संस्था की अन्य मांगों में शामिल है। संस्था का कहना है कि अन्य सामाजिक स्कीम्स में पिछले 15 वर्ष से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। VI डेवलपर्स के सहयोग से नैब दिल्ली इस शनिवार शाम 4 बजे से एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें टेक फ्रीडम नामक एक ऐप पर बात की जाएगी। टेक फ्रीडम ऐप की यदि बात की जाए तो इस ऐप के मुख्य फीचर्स में शामिल हैं इमेज रीडर, PDF रीडर, नोटपैड और ऐप बैकअप। इस वेबिनार में ज्वाइन करेंगे VI डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर्यन कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर मोहम्मद एहतशाम और मिस्टर अनुज कुमार। इस वेबिनार को आप नैब दिल्ली के YouTube चैनल पर लाइव सुन सकते हैं। वेबिनार के लिए नैब दिल्ली का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें www.youtube.com/nabdelhi। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी
जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 भारतीय घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को। कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा मुझा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। रेडियो उड़ान की ओर से आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा समाचार है। हालांकि बहुत सी मुश्किलात के बावजूद हॉल की मिनिमम कैपेसिटी के साथ रेडियो उड़ान अपनी इस बार की कन्वेंशन का आयोजन करने जा रहा है, गवर्नमेंट के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। आपको ये भी बता दें कि ये कन्वेंशन हरियाणा पंचकुला में 22 और 23 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। बहुत से लोगों की ओर से ये सोचा जा रहा है कि रेडियो उड़ान कन्वेंशन और उड़ान आइडल फाइनल का भी इस बार आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कन्वेंशन का यूट्यूब लाइव वेबकास्ट भी किया जाएगा, तो जो लोग कन्वेंशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनके लिए यूट्यूब वेबकास्टिंग अवेलेबल रहेगी। रेडियो उड़ान की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। IBPS ने क्लरिकल एग्जाम्स के प्री यानी प्रिलिमिनरी के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। रिजल्ट्स चेक करने के लिए कैंडिडेट्स www.ibps.in विजिट कर सकते हैं। टेक विजन ऑस्ट्रिया की एक मेडिकल डिवाइस स्टार्टअप कंपनी जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए नई मेडिकल डिवाइसेस बनाने पर फोकस करती है, ने एक इनोमेक स्मार्ट शूज डेवलप किया है जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उनके रास्ते की आने वाली रुकावटों के विषय में सजग बनाएगा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक बड़ी चुनौती होता है सार्वजनिक स्थलों पर चलना, जिनमें बीच में आने वाले गड्ढे, सीढ़ियां आदि बाधाएं उनका रास्ता रोकती हैं। ऐसी बाधाओं से सावधान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टेक इनोवेशन द्वारा इनोमेक स्मार्ट शूज बनाए गए हैं। इन स्मार्ट शूज में एक इनबिल्ट बैटरी है, इसके साथ ही वायरलेस कनेक्शन है जो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है, और सेंसर्स लगे हुए हैं जो विजिबल और वाइब्रेटिंग सिग्नल्स के माध्यम से आपको रास्ते की रुकावटों के विषय में सूचित करते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये शूज सभी प्रकार के मौसम में बने रह सकते हैं। इन पर पानी और आग जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इन्हें बनाया ही इस ढंग से गया है। इन शूज को बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत की यदि बात की जाए तो टेक इनोवेशन के फाउंडर केविन पजेस्का ने सबसे पहले अपने डिप्लोमा थीसिस में इस प्रकार का एक शूज बनाया था, जिसे वॉक असिस्ट का नाम दिया गया था। मूल रूप से ये जूता पार्किंसन बीमारी से ग्रस्त बुजुर्गों को गिरने से बचाने के लिए बनाया गया था। इसके पश्चात पजेस्का ने यह अनुभव किया कि उनकी यह इनोवेशन बहुत से लोगों के लिए सपोर्टिव हो सकती है, और तब उन्होंने टेक इनोवेशन के को फाउंडर मार्क रैपर के साथ मिलकर स्मार्ट शूज बनाने पर काम शुरू किया। BS भारती अन्ना ने स्टूडेंट विंग के माध्यम से, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में ज्वाइन किया था। CPIM के एक दृष्टिबाधित सदस्य BS भारती आज चेंगलपट्टू जिला इकाई के सचिव बनाए गए हैं। तमिलनाडु में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी पार्टी के जिला इकाई के सचिव बनाए गए हैं।
पेशे से वकील श्री अन्ना ने अपनी पढ़ाई डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज चेन्नई से की और इसके बाद स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से माकपा पार्टी में एंटर हुए और आज माकपा पार्टी के चेंगलपट्टू जिला इकाई के सचिव बनाए गए हैं। मिस्टर अन्ना बताते हैं कि 3 साल की उम्र तक वे पूर्ण रूप से दृष्टिवान थे। 3 साल की उम्र में उनका शॉर्ट साइटेडनेस डायग्नोस हुई और यह शॉर्ट साइटेडनेस 14 साल की उम्र तक आते आते पूर्ण दृष्टिबाधिता में परिवर्तित हो गई। वे बताते हैं कि वे तमिलनाडु अनटचेबिलिटी एरेडिकेशन फ्रंट के डिप्टी सेक्रेटरी भी थे। टोटल विजन लॉस ने फील्ड में काम करने में बाधा उत्पन्न की और वे कहते हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। वे बताते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी योगदान दिया और उन्होंने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए काम करना शुरू किया। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आप को नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं दीपेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। और उम्मीद है कि नया साल आप सबका अच्छा चल रहा होगा और आप कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे और सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज 14 तारीख है तो आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और तमाम जो साउथ इंडिया में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं आप सबको जो त्योहारों की शुभकामनाएं। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो आप danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने वाला हूं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ मेरे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या एक्टिविस्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं उन सब के लिए। मेरे पास एक जो रिपोर्ट है जो कंट्रोलर जनरल अकाउंट CGA के हवाले से है, उनकी वेबसाइट पे ये दी गई है। उसके मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उसने सिर्फ 417.61 करोड़ रुपया खर्च किया है। हमारा जो बजट था इस बार का, जो हमें पैसा हमारे लिए बजट रखा गया था, जो बजटरी एलोकेशन थी हमारी, वो थी 171.77 करोड़, 1171.77 करोड़, यानी कि 36% पैसा खर्च किया गया है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 30 नवंबर तक। आप देखिए कि सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं और सिर्फ 36% पैसा इन्होंने खर्चा है, जबकि कोविड चल रहा है, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप अभियान चल रहे हैं, कोविड में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट पैसे नहीं खर्च रहा। तो ये 4 महीने बाद पैसे लैप्स हो जाएंगे, अगली बार बजट में कटौती होगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि आपसे तो भाई पिछला पैसा ही नहीं खर्चा गया, तो आपका कैसे एलोकेट करें, जितना पिछली बार किया था कम से कम वो तो खर्च लो। अब मेरी समझ के ये परे है कि इंडिया इतना बड़ा, जो इंडिया है इतनी बड़ी कंट्री है और हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या गवर्नमेंट जान के उनको फंड नहीं दे रही, जब वो गवर्नमेंट से फंड नहीं ले पा रहे, जबकि गवर्नमेंट का जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक अभियान चल रहा है, RPD एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम होना है,
मेडिकल जो इश्यूज हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड इश्यूज जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बढ़ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, तो ये क्या रीजन है कि पैसा लैप्स होने की कगार पे है, गवर्नमेंट खर्च नहीं रही है? तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, डिपार्टमेंट को, कि भैया आप कर क्या रहे हैं? अब ये पैसा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के वेलफेयर के लिए लगाइए ना, उनकी एम्पावरमेंट के लिए लगाइए। इससे साफ पता चलता है कि जो डिपार्टमेंट है वो बहुत इंसेंसिटिव है। देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में कोई 1100-1200 जो करोड़ रुपया है डिसेबल्ड के लिए, जो हमारा बजट है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम बजट है। हम मांग करते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये पैसे का भी सिर्फ 36% खर्चा जा रहा है। तो ये एक दयनीय सिचुएशन है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और न्यूज़ के साथ। बहरहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, अपना ध्यान रखें। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। श्री अरबिंदो कॉलेज न्यू दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव के पद और लाइब्रेरी अटेंडेंट के पद पर एक पद आमंत्रित है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए लो विजन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10th और +2 और इसके साथ लाइब्रेरी साइंस के लिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अप्लाई श्री अरबिंदो कॉलेज की वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑफलाइन भी किया जा सकता है। वेबसाइट है www.aurobindo.du.ac.in, www.aurobindo.du.ac.in। इन पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2022 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप श्री अरबिंदो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट www.aurobindo.du.ac.in विजिट कर सकते हैं। एलिमेंट्री टीचिंग विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से प्राइमरी टीचर्स व अपर प्राइमरी टीचर्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इन पदों में 162 पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए राजस्थान के एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in भी विजिट कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत रामलाल आनंद कॉलेज में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022। इन पदों के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BE BTech इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आदि क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप रामलाल आनंद कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम स्पीड पोस्ट के जरिए अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। इस पोस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप रामलाल आनंद कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। वेबसाइट है rlcolege.edu.in। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। तिरुवनंतपुरम में बनाया गया डिसेबल बच्चों के लिए सेंसेसरी गार्डन। यूजीसी की ओर से पीडब्ल्यूडीज के लिए नेशनल फेलोशिप के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित। डिसेबल राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा DRAG की बड़ी मांग, सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में डिसेबल्स को करें शामिल। तमिलनाडु में पहली बार कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी पार्टी के जिला इकाई के बने सचिव। और गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए रेडियो उड़ान करवाएगा इस वर्ष की कन्वेंशन। उड़ान आइडल फाइनल का होगा आयोजन।
तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।